कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.33 श्लोक पे चर्चा करेंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है ना, विद्वान व्यक्ति है, वो जैसी उसकी प्रकृति है उसके अनुसार कार्य करता है, क्योंकि प्रकृति का प्रभाव हमेशा रहता है प्राणी के ऊपर। तो तीनों गुणों का प्रभाव रहता है, तो उसके अनुसार वो अनुसरण करता है। दमन से कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्ती हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जो हमें नियत कर्म है, जो हमारी प्रकृति है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। तो अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे, कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हम प्रकृति के गुणों को लांघ नहीं सकते। ऐसा 7वें अध्याय में कहा गया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति को के गुणों को लांघ पाना असंभव है। जब तक आप मेरी शरण में नहीं आता, कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता। तो सांसारिक धरातल पर बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। माया से मुक्त होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन माया से हम तभी निकल पाएंगे जब हम भगवान की शरण में आएंगे। तो चैतन्य चरितमृत का भी बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहाँ कृष्ण होते हैं, मतलब सूर्य होता है, वहाँ पे अंधकार नहीं होता ना। तो जहाँ जहाँ कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, कृष्णा है, वहाँ पे माया नहीं रहती। तो माया के बंधन से निकल पाना असंभव है भौतिक धरातल पर। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, है ना, अपने आप को भगवान की शरण में ले जाते हैं, तब हम माया के बंधन से बहुत सरलता से निकल सकते हैं। तो ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विद्वान विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिसे जीत पाना कठिन है। बारंबार यही बताते हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना विद्वान हो, तो वो भौतिक प्रकृति के कारण बंधन में ही रहता है। तो इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति है। तो कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होती है। तो चाहे भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना है, तो जो भी हमें नियत कर्म मिले हुए हैं, है ना, हमारी प्रकृति के अनुसार, हम वो करते करते अगर भक्ति में संलग्न होते हैं, भगवान को सेंटर में लेकर आते हैं, तभी हम माया के प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए ना, जब तक शुद्ध भक्ति को प्राप्त ना हो ले, तब तक हम नियत कर्मों का हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। हमें जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिस परिस्थिति में है, हमें उसके अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। तो कई लोग क्या होते हैं, सहसा सब कुछ छोड़ छाड़ के योगी बन जाते हैं, आध्यात्मवादी बन जाते हैं। ये कृत्रिम यानी मैकेनिकल हमें नहीं करना चाहिए, है ना, देखा देखी। तो पहले अपने अंदर तक हमें प्योर होना है। तो अच्छा तो होगा कि पहले यथा स्थिति में रहकर, जिस भी हम परिस्थिति में हैं उसमें रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसके अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो यही एक सुंदर उपाय है कि जब हम जिस भी परिस्थिति में रहकर हम अपने प्रशिक्षण ट्रेनिंग करना चाहिए कि कैसे कृष्ण भक्ति पहले जागृत हो, तो हम भगवान की माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये सुंदर उपाय दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो इसको और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर जीव जो होते हैं वो अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करता है। जैसा उसका स्वभाव है, जैसे उसको प्रकृति मिली है, उदाहरण से समझेंगे हम इसे। जैसे एक झगड़ालू व्यक्ति है, वो हर बात पे, किसी भी बात पे झगड़ जाता है। कामी लंपट व्यक्ति है, वो सब सदा हमेशा काम युक्त रहता है, हर जगह उसे काम ही काम दिखा देता है। तो जीव भगवान की
भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। तो यदि तुम अपने स्वाभाविक कर्म का दमन कर लोगे, है ना, तो भी अपने स्वभाव के कारण कहीं और जाके युद्ध करोगे। तो इसलिए अनावश्यक दमन ना करते हुए स्वभाव के अनुसार युद्ध करो, क्योंकि यही अर्जुन का स्वभाव था, क्षत्रिय धर्म में का पालन करना, युद्ध करना। तो अगर वो अ, तो अगर हमें दमन के स्थान पर स्वभाव में परिवर्तन परिवर्तन करने का एकमात्र उपाय जो है वो कृष्ण भक्ति है। तो कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का किसी प्रामाणिक या स्वरूप सिद्ध गुरु के निर्देशन में पालन करना। तो जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, है ना, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करेंगे, उनके निर्देशन का पालन करेंगे, तभी हम दमन के स्थान पर स्वभाव में अपना परिवर्तन कर पाएंगे। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वभाव के अनुसार अपनी सेवा में लगा रहे हैं, तो इसी तरह एक गुरु होते हैं ना, योग्य गुरु अपने शिष्य को उसके स्वभाव के अनुसार कृष्ण सेवा में नियुक्त करते हैं, जैसा जिसका स्वभाव है ना। आप देखेंगे कृष्ण भक्ति में भी कुछ लोग प्रचार में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ लेक्चर में, कुछ क्लीनिंग में। तो उस जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार गुरु उसे सेवा देते हैं, ताकि वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वभाव की शुद्धि के लिए कृष्ण भक्ति का अभ्यास करे। केवल दमन करने मात्र से उसका स्वभाव शुद्ध नहीं होगा, वह राग द्वेष होकर ही कर्म करता रहेगा। तो हमें जबरदस्ती अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, दमन का सोचना नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा में लगा देना। जो भी हमारा स्वभाव है, जो भी हम कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में जब हम नियुक्त हो जाते हैं, भगवान को सेंटर मान के उनकी प्रसन्नता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दे देते हैं, है ना, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में हम कार्य करते हैं, तो सफलता मिलती है। तो जब हम तो इस सफलता का रहस्य या शुरुआत जो होती है वो भगवान के पवित्र नामों का, सुंदर नामों का कीर्तन करने से होते हैं। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बहुत सरलता से भगवान श्री कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने हृदय में हम कृष्ण प्रेम जागृत कर लेते हैं, तब हम बहुत सरलता से भगवान अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।